माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 24 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया टू ऑनर नसरीन शेख विथ ए बायोपिक ऑन हर ऑनर। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नसरीन शेख को ऑनर करने के लिए उनके एक बायोपिक बनाया है, जो कि ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द अल्टीमेट खो खो टूर्नामेंट डिस्प्ले होगा। एंड ऑल्सो जो कि अल्टीमेट खो खो टूर्नामेंट जो कि कटक उड़ीसा में हो रहा है फ्रॉम 24 दिसंबर से। एंड क्यों उनके एक बायोपिक बनाया गया है? फॉर हर सक्सेस इन अचीविंग द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड इन खो खो। खो खो में उनका अर्जुना अवार्ड मिला है। एंड ऑल्सो शी हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है उनके लिए वो एक प्राइड एंड इंस्पिरेशन का सोर्स बने हैं। इसीलिए उनको उनके जो बायोपिक है उसको डिस्प्ले किया जाएगा अल्टीमेट खो खो टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट आता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी पार्टनर्स विथ ऑक्सफोर्ड सेंटर। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड सेंटर के साथ पार्टनरशिप बना रहे हैं टू ऑफर सर्टिफिकेट कोर्सेज इन टेम्पल मैनेजमेंट फॉर हिंदू स्टडीज़। हिंदू स्टडीज़ के टेम्पल मैनेजमेंट एक कोर्स के लिए, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी और एमयू एंड ऑक्सफोर्ड सेंटर एक पार्टनरशिप साइन कर रहे हैं। तो ये जो एक एमओयू बना है वो सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज़ एंड द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी एमयू मुंबई यूनिवर्सिटी विद द ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़। तो हिंदू स्टडीज़ के लिए मुंबई यूनिवर्सिटीज़ का दो डिपार्टमेंट्स है, जो कि द सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज़ एंड द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। ये दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स है उन्होंने मिलके ऑक्सफोर्ड सेंटर्स के साथ साइन किए हैं फॉर हिंदू स्टडीज़। तो ये इसमें जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि थरो स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी के बारे में है। एंड ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है कि इंडियन एयरफोर्स और AIF has successfully test fired the Samar एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है समर, उसको इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर चुके हैं। तो ये जो समर है इसका फुल नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एंड इसको डेवलप किया गया है एक यूनिट ऑफ IAF मेंटेनेंस कमांड। तो इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड के यूनिट ने इसको डेवलप किए हैं, जो कि एक क्रेडिटेड विथ ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 to 12 किलोमीटर एंड इज यूज्ड अगेंस्ट लो फ्लाइंग एरियल टारगेट। ये एक लो फ्लाइंग एरियल टारगेट के लिए 10 to 12 किलोमीटर रेंज में काम करने के लिए ये और इसके रेंज में उसको बनाया गया है। एंड ये जो मिसाइल है इसका स्पीड रेंज है 2 to 2.5 मैक। नेक्स्ट आता है आफ्टर ओलंपिक रेस्टलर बजरंग पुनिया वेंट टू रिटर्न हिज पद्मश्री अवार्ड, अनदर रेस्टलर बीरेंद्र सिंह क्लेम्ड टू रिटर्न हिज अवार्ड पद्मश्री अवार्ड। तो बजरंग पुनिया एक जो कि ओलंपिक रेस्लर है, उन्होंने अभी उनके जो अवार्ड मिला था पद्मश्री उसको रिटर्न करने के लिए गए थे। एंड उनके बाद अभी और एक रेस्लर बीरेंद्र सिंह नाम के वो भी अभी रिटर्न कर रहे हैं उनके पद्मश्री अवार्ड। तो बीरेंद्र सिंह जो कि 4 ओलंपिक में 3 बार गोल्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIM काशीपुर एंड जेनिथ रेलवे एकेडमी have announced the launch of an executive management program for modern day railway professionals। तो modern day railway professional के लिए IIM काशीपुर एंड जेनिथ रेलवे एकेडमी मिलके एक लॉन्च किए हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि 11 मंथ्स का एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है। एक कोर्स है जो कि रेलवे मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में होगा। एंड इट इज़ डिजाइंड टू इक्विप प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव विद द एक्सपर्टीज एंड मैनेजरियल क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर टुडेज डायनामिक रेल इंडस्ट्री। तो आजकल का जो डायनामिक रेल इंडस्ट्री है उसके लिए एक्सपर्टीज एंड मैनेजरियल क्वालिटी एनहांस करने के लिए ये जो प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो इसका नीड क्या है? तो अभी इंडिया में मेट्रो रेल्स प्रोजेक्ट, गतिशक्ति इनिशिएटिव्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, वंदे भारत, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सभी के लिए ये सभी प्लस उसके साथ 50+ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए और ये सभी प्रोजेक्ट अभी डिमांड कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड लीडर्स के लिए। इसी को नज़र में रखते हुए अभी IIM काशीपुर एंड जेनिथ रेलवे एकेडमी ने ये एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जो कि रेलवे प्रोफेशनल्स, मॉडर्न डे रेलवे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट आता है द तेलंगाना CM अनाउंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस of 10 lakh rupees and accident insurance of rupees 5 lakh for gig workers। तो तेलंगाना CM जो कि A रेवंत रेड्डी, उन्होंने अभी अनाउंस किया है हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5 लाख का फॉर गिग वर्कर्स, मतलब वर्कर्स फ्रॉम स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, उबर एंड ओला, ये सभी का जो वर्कर्स है उनके लिए उन्होंने एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5 लाख का अभी अनाउंस किए हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने अनाउंस किए हैं अगर इसके सपोज कोई भी हेल्थ स्कीम जो कि आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के अंदर अगर 10 लाख से मतलब आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के अंदर 10 लाख का हेल्प किया जा रहा है, अगर उससे ज़्यादा भी कोई कुछ हेल्प चाहिए होता है कोई भी एम्प्लॉयज़ और कोई भी वर्कर के लिए, तो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द CM रिलीफ फंड। CM रिलीफ फंड से 10 लाख से ज़्यादा अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो भी CM रिलीफ फंड से एक एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है दुबई रैंक्स थर्ड इन अट्रैक्टिवनेस ऑफ सिटीज फॉर बेस्ट इंटरनेशनल टैलेंट। तो बेस्ट इंटरनेशनल टैलेंट के लिए दुबई थर्ड रैंक में आता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ सिटीज के लिए। तो फर्स्ट में आता है लंदन, सेकंड में आता है न्यूयॉर्क। तो ये जो थर्ड रैंक और फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक दिया गया है उसको कंफर्म किया गया है, सॉरी जो दुबई को थर्ड रैंक दिया गया है उसको कंफर्म किए हैं शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, जो कि क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई एंड चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं कि दुबई को थर्ड रैंक मिला है इन अट्रैक्टिवनेस ऑफ सिटीज फॉर बेस्ट इंटरनेशनल टैलेंट्स। नेक्स्ट आता है दुबई के बारे में और एक करेंट अफेयर। तो दुबई एयरपोर्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव सर्टिफाइड ऑटिज्म सेंटर स्टेटस और CAC। तो दुबई एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो कि CAC और सर्टिफाइड ऑटिज्म सेंटर स्टेटस के अंदर आ रहा है। तो ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दुबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है दुबई इंटरनेशनल DXB। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसको इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ क्रेडेंशियलिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और IBCCES ने ये जो सर्टिफाइड किए हैं। तो नेक्स्ट रहता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 दिसंबर एवरी ईयर। तो एवरी ईयर 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स डे है इट इज़ एन एक्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफेक्टिव गुड्स, नेग्लिजेंट सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर को अलर्ट करने के लिए अबाउट डिफेक्टिव गुड्स, नेग्लिजेंट सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में अलर्ट करने के लिए ये एक एक्ट होता है जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1986 से। तो इस साल जो 2023 को ऑब्जर्व किया गया है नेशनल कंज्यूमर डे, इसका थीम था एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। एंड सभी कंज्यूमर्स के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स होता है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 6 फंडामेंटल राइट्स होता है वो देखेंगे। द राइट टू सेफ्टी, सेकेंड में आता है द राइट टू चूज,
the right to be informed, the right to be heard, the right to seek redressal and the राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये जो सिक्स राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये सभी राइट्स को सभी कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेशनल फार्मर्स डे और किसान डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 दिसंबर एवरी ईयर। तो हर साल 23 दिसंबर को किसान डे और नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि किसान डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे 1979 से 1980 तक, चौधरी चरण सिंह, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम फार्मर्स डे के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो चौधरी चरण सिंह थे वो यूपी से थे एंड वो वर्कर के वेलफेयर के लिए, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए वो बहुत सारा काम किए हैं। एंड 23 दिसंबर एवरी ईयर टू जो सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस, टू रिकॉग्नाइज फार्मर्स एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। ये दिन हम लोग फार्मर्स को जताते हैं कि ये फार्मर्स कंट्री का बैकबोन होते हैं। तो ये जो नेशनल फार्मर्स डे और किसान डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये स्टार्ट हुआ था 2001 से। तो इस साल 2023 में इसका थीम है डिलीवरिंग स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ये सेशन आज हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आप ज़रूर अपना नोट बनाइए एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।